दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर कहलाता है, जिसके पास हर साल $800 बिलियन से ज्यादा का डिफेंस बजट है, जिसकी टेक्नोलॉजी को अनबीटेबल माना जाता है। और वही देश आज एक एयरक्राफ्ट के गिरने पर हिसाब लगा रहा है, क्योंकि युद्ध में सिर्फ गोलियां नहीं चलती, युद्ध में सबसे पहले पैसा जलता है और सबसे अंत में इंसान टूटता है। देखिए, जो भी आती है चुनी जो भी समय। आज तारीख है 20 मार्च 2026। ईरान अमेरिका टकराव का 20वां दिन। और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये बताते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर में जीत भी महंगी होती है और हार तो बर्बादी होती ही है। ब्लूमबर्ग, पेंटागन लीक्स और डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक अब तक अमेरिका कम से कम 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट खो चुका है। सुनने में छोटा लगता है, चलो इसे तोड़कर समझते हैं। 10 MQ, 9 रीपर ड्रोन्स, हर एक की कीमत लगभग $30 मिलियन, यानी सिर्फ ड्रोन्स में ही $300 मिलियन हवा हो गए। ये वही ड्रोन्स हैं जो इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में गेम चेंजर माने जाते थे। लेकिन ईरान की लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें रशियन ऑरिजिन रेडार, इंडिजिनस मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शामिल है, ने इन्हें एक एक करके गिराया। कहावत है, हर हथियार की एक उम्र होती है और हर रणनीति का एक जवाब। अब आते हैं हेवी लॉसेस पर। F-15 स्ट्राइक ईगल, $80 मिलियन का एक फाइटर जेट, और ऐसे 3 जेट्स फ्रेंडली फायर में गिर गए। कुवैत के पास, सोचो, दुश्मन से पहले अपने ही सिस्टम से नुकसान। यही होता है जब बैटलफील्ड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मल्टीपल एलाइज, मल्टीपल रेडार्स, मल्टीपल कमांड सिस्टम्स, और फिर आता है सबसे दर्दनाक नुकसान। KC 135 स्ट्रैटो टैंकर मिड एयर रिफ्यूलिंग के दौरान क्रैश, 6 ट्रेन्ड क्रू मेंबर्स की मौत युद्ध में। हेडलाइंस एयरक्राफ्ट की होती हैं, लेकिन असली कीमत उन परिवारों से पूछो जिनका कोई वापस नहीं आया। और ये सब यही नहीं रुका। सऊदी एयरबेस पर ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स, 5 और टैंकर्स डैमेज। जॉर्डन के एयरफील्ड पर डायरेक्ट स्ट्राइक, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। नाम सुनने में सिनेमैटिक है, लेकिन इसकी कीमत अब अरबों डॉलर पार कर चुकी है। दोस्तों, अमेरिका ने अब तक 7,000 प्लस टारगेट स्ट्राइक किए। ईरानियन नेवल एसेट्स का बड़ा हिस्सा खत्म, 120 से ज्यादा वेसल्स डिस्ट्रॉय। लेकिन फिर भी एयर सुपीरियरिटी अभी भी गारंटीड नहीं है। ईरान की एयर डिफेंस अभी भी खड़ी है, और यही इस युद्ध का सबसे डेंजरस पॉइंट है, क्योंकि जब सुपर पावर को क्लियर डोमिनेंस नहीं मिलती तो वॉर लंबा खींचता है, और लंबा युद्ध मतलब इकोनॉमिक स्लो पॉइजन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, वेल्थ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया के ऑयल सप्लाई का लगभग 20% यहीं से गुजरता है, और जब यहाँ टेंशन बढ़ती है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कांप जाती है। क्रूड ऑयल कुछ ही दिनों में 90 से 120, इंट्राडे स्पाइक्स में 119, फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पर गिरावट। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये तय करते हैं तुम्हारे शहर में पेट्रोल 100 होगा या 130। भारत जो लगभग 85% क्रूड इंपोर्ट करता है, उसका इंपोर्ट बिल एक्सप्लोड कर रहा है। ट्रांसपोर्ट महंगा, फूड सप्लाई महंगी, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा, और फिर स्टॉक मार्केट। सेंसेक्स पहले 800 पॉइंट्स, फिर 1500, फिर 2400 पॉइंट्स तक गिरावट। निफ्टी 23 शून्य के नीचे। रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में सेल कर रहे हैं। रिलायंस, ONGC, एविएशन स्टॉक्स सब प्रेशर में। ग्लोबल लेवल पर 2 ट्रिलियन से ज्यादा वेल्थ वाइप आउट। एक लाइन में समझ लो, जब युद्ध शुरू होता है तो अमीर और अमीर होते हैं, और आम आदमी की जेब सबसे पहले कटती है। अब जियोपॉलिटिक्स देखो, रशिया हाई ऑयल प्राइसेस पर प्रॉफिट कमा रहा है, चाइना डिस्काउंटेड ईरानियन ऑयल खरीद रहा है, और इंडिया न्यूट्रल रहकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में है। लेकिन कोलैटरल इंपैक्ट से बचना मुश्किल है। GDP ग्रोथ प्रोजेक्शंस रिवाइज हो रहे हैं, करेंसी प्रेशर में है, जॉब्स मार्केट अनसर्टेन, और इसी बीच मिडिल ईस्ट और भड़क गया है। ईरान ने टेल अवीव पर मिसाइल स्ट्राइक्स किए, इजराइल ने तेहरान में जवाबी एयर स्ट्राइक्स। पर्शियन न्यू ईयर, जहां खुशियां होनी चाहिए थी, वहां सायरेंस और एक्सप्लोजन्स। ट्रम्प स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ईरान मिलिट्री इज फिनिश्ड, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, दोनों तरफ लॉसेस, दोनों तरफ प्रेशर। US सोल्जर्स कैजुअलिटीज, ईरानियन कमांडर्स टारगेटेड, और सबसे खतरनाक चीज, एस्केलेशन का रिस्क अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर में बदलता है तो ऑयल 150 क्रॉस कर सकता है, ग्लोबल रिसेशन ट्रिगर हो सकता है, और शायद ये 2020 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक शॉक बने। कहावत याद रखो दोस्तों, जब हाथी लड़ते हैं तो घास ही कुचली जाती है। और इस कहानी में एनीवन, समथिंग, कॉमन पीपल
वही घास है। इसलिए ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये तुम्हारे पेट्रोल बिल की कहानी है, तुम्हारी एमई की कहानी है, तुम्हारे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स की कहानी है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि इस युद्ध की कीमत कौन चुकाएगा, और जवाब है हम सब। अगर तुम्हें ऐसी रियल टाइम वॉरफेयर प्लस वेल्थ की डीप एनालिसिस पसंद आती है, जहां सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि उनके पीछे का सच बताया जाता है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले तुम्हें मिले। लाइक करो अगर ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोल गया, शेयर करो, क्योंकि ये जानकारी हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो सोचता है कि वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर होता है। और कमेंट में जरूर बताओ, क्या ये युद्ध यहीं रुकेगा या दुनिया एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है? वेल्थ वॉरफेयर परिवार में तुम्हारा स्वागत है। अगली अपडेट में मिलते हैं, तब तक सावधान रहो, जागरूक रहो। जय हिंद।